Welcome to Placement Prodigy, guys. So this is the next batch of TCS PYQs एंड बने रहो वीडियो में, आगे सब कुछ सॉल्व करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे ऑब्वियसली। तो ज़्यादातर रिपीट वाले मैं लेता नहीं क्वेश्चंस, बट मुझे जो इम्पोर्टेंट लगते हैं मैं उन्हें इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन two numbers is 4 and their product is 17, then find the sum of their squares। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? एल्जेब्रिक क्वेश्चन है ये बेसिकली। तो समझो लेट टू नंबर्स आर x एंड y। ओके, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। फिर हम डिफरेंस हमें दिया गया है ऑलरेडी, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है एंड द प्रोडक्ट इज 17, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू 17 दिया गया है। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इनके स्क्वायर का सम फाइंड करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ओके, शुरू कैसे करेंगे? एक्स माइनस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बेसिकली ये a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है। गॉट इट? ओके, इसे मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। फिर हम सिंपली वैल्यूज़ इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, x माइनस वाई का है 4, यानी 4 स्क्वायर होगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 17। ओके, तो ये आएगा 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 34। सो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 34 इक्वल्स टू 70, उसका आंसर आ जाएगा। दैट इज इट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कैटेगरी ऑफ फॉलोइंग जम्बल्ड लेटर्स PARAKEET। ठीक है, तो जम्बल्ड वर्ड क्लासिफिकेशन क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? द गिवन वर्ड हम लिखते हैं PARAKEET। ओके, तो पैराकीट बेसिकली एक बर्ड का टाइप होता है। अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली ये बर्ड उसका आंसर रहेगा। मतलब ये जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा जम्बल्ड मैनर में दिया होगा। अभी जिस बंदे ने ये क्वेश्चन लिखा है उसने सीधा आंसर मेंशन करा था, इसीलिए मैंने भी डायरेक्टली ले लिया। ओके, तो उसका आंसर बेसिकली बर्ड होगा। एनिमल, बर्ड, ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे, तो उसमें बर्ड सिलेक्ट कर देना। ओके, दैट इज़ इट। So this is the next question. 6 persons standing in queue with different age groups. After 2 years, their average age will be 43 and 7th person joined with them. Hence the current average has become 45. Find the age of the 7th person. Solution already दिया हुआ है एक, जिस बंदे ने क्वेश्चन डाला था, बट हम अपने वे में सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो एवरेज का कंसेप्ट है बेसिकली, देर आर इनिशियली 6 people आफ्टर 2 years एवरेज बिकम्स 43। सो द करंट एवरेज कितना हो गया फिर? करंट एवरेज 43 माइनस 2 इक्वल्स टू 41 years। ओके, देयरफॉर करंट टोटल एज ऑफ 6 people, करंट टोटल एज कैसे फाइंड करेंगे? करंट टोटल एज ऑफ 6 people इज इक्वल्स टू 6 इंटू 41। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करना है बस, वो आ जाएगा 246। नाउ द 7 person जॉइंस। अभी स्टोरी में थोड़ा बदलाव होगा। ओके, तो एवरेज कितना होगा 7 person ज्वाइन करने के बाद? आफ्टर
7th person joins, एवरेज होगा 45 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी टोटल एज ऑफ 7 पीपल निकालना है। सिंपली करंट टोटल एज ऑफ 7 पीपल इक्वल टू 7 इंटू 45, समझे, वो होगा 315। अभी सिंपली दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का, वो डिफरेंस लगभग 69 ईयर्स का है और वही आपका आंसर है, समझे। वाई दिस स्टेप, एवरेज से डायरेक्टली टोटल निकाल सकते हैं, टोटल इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ पीपल। ओके, पहले 6 लोगों का करंट टोटल चाहिए, देन 7 लोगों का टोटल, डिफरेंस इक्वल टू 7 परसेंटेज। सिंपल सा लॉजिक है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Horse started to chase dog as it relieved stable 2 hours ago, and horse started to run with average speed of 22 km/h. Horse crossed 10 meters road and two small ponds with depth 3 meter, and it crossed two small streets with 200 meters length. After traveling 6 hours, 2 hours after sunset is caught dog. Compute the speed of dog. ठीक है, बेसिकली कंसेप्ट क्या है, डॉग और हॉर्स, मतलब डॉग आगे है और हॉर्स उसको चेस कर रहा है, ऐसा कुछ सिनारियो है। तो अंडरस्टैंड करेंगे। हॉर्स की स्पीड हमें दी हुई है, हॉर्स की स्पीड वो दी हुई है 22 km/h। हॉर्स कैचेस द डॉग आफ्टर 6 hours। ओके, फिर हॉर्स का डिस्टेंस क्या होगा, 22 इंटू 6, डिस्टेंस इक्वल टू 22 इंटू 6 इक्वल्स टू 132 किलोमीटर्स। तो ये टोटल डिस्टेंस है। अभी एक चीज़ है कि डॉग हैज़ स्टार्टेड 2 hours अगो, ठीक है, डॉग स्टार्टेड 2 hours अगो। तो पहले 6 घंटे, फिर 2 घंटे, 6 + 2 8 hours उसने ट्रैवल करा टोटल, किसने, डॉग ने। ओके, सो आफ्टर कैचिंग द डॉग, मतलब एट द कैचिंग पॉइंट बोथ हैव कवर्ड द सेम डिस्टेंस ऑब्वियसली। तो 132 एक्चुअली कांस्टेंट है, देयरफॉर डॉग की स्पीड क्या होगी फिर, 132 डिवाइड बाय 8। कैसे आया, ये फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सी बात। और इसका आंसर आ रहा है 16.5 km/h। दैट इज योर आंसर, it as simple as that. So this is the next question. 6 friends go to pizza corner. There are 2 types of pizzas and 6 different flavors are there. They have to select 2 flavors from 6 flavors. What chances to select? ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 6 फ्लेवर में से 2 सिलेक्ट करना है, 6 फ्लेवर्स में से 2 सिलेक्ट करना है। तो या ऑर्डर डजेंट मैटर, सिंपली फॉर एग्जांपल ले लो चॉकलेट प्लस वैनिला एंड वैनिला प्लस चॉकलेट, तो सेम सिलेक्शन है, बेसिकली रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सिलेक्ट करना है, सिंपली कॉम्बिनेशन में लिखेंगे 6C2 इक्वल्स टू 6 इंटू 5/2, ये फॉर्मूला होता है, एंड इसका आंसर आ जाएगा 15। ओके, दैट इज़ योर आंसर। अभी इसमें एक कॉमन ट्रैप क्या होता है, आप सीधा सीधा कई बार 6 इंटू 5 कर देते हो, ठीक है, तो वो 30 हो जाएगा, बट इसमें फिर रिपीट चीज़ें आ जाएंगी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ये वाली चीज़, तो वो ना आए इसके लिए आपको 2 से डिवाइड करना होगा।
सिंपल सा फॉर्मूला है NC2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन अपॉन टू, ये भी आप याद रख सकते हो। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पर अल्टरनेट नंबर्स में एक पैटर्न है। तो हम पहले अल्टरनेट नंबर्स लिख लेते हैं, 3, 7, 15 और 31। तो इसमें अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो 7 कैसे आया, 3 प्लस 4 आया, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 15 कैसे आया, 7 प्लस 8 आया। देन 31 कैसे आया, 15 प्लस 16 आया। ओके, सो ये एक पैटर्न है। सो एडिशंस आर 4, 8 और 16, 4, 8 और 16। हर बार एडिशन डबल हो रहा है। तो आप देखो 4 का 8 हो रहा है, 8 का 16 हो रहा है, तो बेसिकली डबल हो रहा है। तो सेकंड ग्रुप में हमें क्या देखना पड़ेगा, सिमिलर चीज़ देखनी पड़ेगी, 22 और 45 और हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो सिंपली यहाँ पर अगर आप देखोगे 22 प्लस 23 करोगे तो 45 आ जाएगा। और सिंपली यहाँ पर 45 प्लस 46 अगर आप करोगे तो यहाँ पर 91 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, 23 ऐड कर रहे हो आप, उसके बाद 46 ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर भी वो डबल हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ ने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ याद रखो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ये वाला नंबर और उसके बाद का नंबर, एंड सिंपली योर आंसर इज 91। So this is it. So this is the next question. A and B tanks are there. 1 by 8th of tank B is filled in 22 hours. What is time to fill the tank full? अभी given क्या है? Given है 1 by 8 time of tank is filled in 22 hours. ओके, तो अगर 1 बाय 8 टैंक को 22 घंटे लग रहे हैं तो फुल टैंक के लिए 8 टाइम्स लगेगा। कैसे? क्योंकि आपको सिंपली ये जो 8 है ना, इसे कैंसिल करना है। ओके, मतलब सिंपली 1 बाय 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड सिमिलरली 22 घंटे इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 176 आ जाएगा इसका आंसर। 176 hours will be required, as simple as that। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा है, तो आपको समझ में नहीं आया होगा तो पिछली वाली वीडियोस देख लो एक बार। फिलिंग रेट सेम है, 1 by 8 टैंक इक्वल टू 22 आवर्स, सो कंप्लीट 8 सच पोर्शंस, 22 into 8 सिंपली हो जाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 friends went for a weekend party to McDonald's restaurant and there they measure their weights। some irrelevant data भी दिया हुआ था, ये उस बंदे ने लिखा है। Final measure is 155 kg, then find the average weight of 5 people। अभी कैसे ढूंढोगे, 5 लोग हैं, 155 kg उनका फाइनल मेजर है, तो इसको सिंपली डिवाइड बाय 5 करो, आंसर आ जाएगा 31 kg, एंड दैट इज़ इट, नथिंग मोर देन दैट। बस कई बार TCS क्या करता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस दे देता है ताकि आप जान करके रीड नहीं करो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के वजह से आप स्किप कर दो, बट वही क्वेश्चन सबसे ईजी होता है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो दिस इज़ द 9th क्वेश्चन। वन इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम था और उसमें पूछा था कि मतलब जो हमें यूज़ करना था वो था V इज इक्वल्स टू IR, ये ओम्स लॉ है, तो ये याद रखो बस। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 person standing in a queue with different age group. After 2 years, their average age will be 43 and 7th person joined with them. Hence, the current average age has become 45. Find the age of 7th person।
सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी अभी सॉल्व किया है। ओके, अगर आपको याद हो तो फाइनली हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे। इनिशियली देर आर 6 पीपल। ओके, फिर आफ्टर 2 years their average will be 43। सो करंट एवरेज कितना हो गया, 43 माइनस 2 यानी 41। ओके, 2 years के बाद था, इसके लिए हमने पहले वाला निकाला 41 करंट एवरेज। हर पर्सन की एज 2 years इंक्रीज होगी, सो एवरेज भी एग्जैक्टली 2 years इंक्रीज होगा। देयरफॉर करंट टोटल एज ऑफ 6 पीपल equals to 6 into 41, that is 246। okay, and seventh person अभी ऐड हुआ, बट एवरेज उन्होंने कितना दिया था हमें, 45 हुआ था। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके दिया है, एग्जैक्टली वैल्यू भी सेम ही है। ओके, तो ये होगा 315। ओके, सिंपली इन दोनों को माइनस कर दो एंड उसका आंसर आ जाएगा 69। दैट इज़ इट। सो दैट इज़ इट गाइज। वैसे सीरीज़ पसंद आ रही हो तो स्ट्रीम को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।